दोस्तों आज मैं आप लोगों को एमएस एंगल का वेट कैसे फाइंड करते हैं और क्यों करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन में जॉब करते हैं या वर्क करते हैं तो हमें साइट सुपरविजन के साथ साथ एस्टिमेशन और बिलिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जब भी हमको एमएस एंगल का एस्टिमेशन करना होता है या फिर इसके साथ साथ आप लोगों को प्रायः पता होगा कि जो एमएस एंगल है प्रायः ये जो दरवाजे होते हैं दरवाजे के चौखट में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ फैब्रिकेशन वर्क में प्रायः इसका एमएस एंगल का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ होलो रेक्टेंगुलर पाइप, सर्कुलर रेक्टेंगुलर होलो सर्कुलर पाइप, ये सभी का भी फैब्रिकेशन में काफ़ी यूज होता है। तो सबसे पहले आज मैं बताऊंगा कि एमएस एंगल का वेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मार्केट में कई प्रकार के कई साइज़ के एमएस एंगल अवेलेबल होते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं। कई साइज़ के एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि हमारे कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, जैसे 25x25x3 mm का, या फिर 30x30x4 mm का, 50x50x5 mm का, इसी प्रकार से 60x60x5 mm का कई साइज़ के एमएस एंगल कंस्ट्रक्शन में यूज लिए जाते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल देकर हम आप लोगों को इतने इजी तरीके से बताएंगे कि कैसे बहुत ही इजी होता है इसका जो एमएस एंगल का वेट है, बहुत ही इजी तरीके से फाइंड होता है। तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, मान चलो कि 50 mm इंटू 50 mm इंटू 5 mm। ठीक है, 50 mm इंटू 50 mm इंटू 5 mm का एक एंगल है। ठीक है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि ये जो एंगल का साइज होता है ये बाहरी साइज होता है। ठीक है, ये 50 mm है और ये 50 mm है और इसकी ये थिकनेस जो है 5 mm है। ये थिकनेस क्या है? 5 mm है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं एक हमने एग्जांपल के लिए एंगल लिया है जो 50 mm बाय 50 mm बाय 5 mm का एंगल साइज है। अब आप लोगों को मैं बता दूं इसका बहुत ही सिंपल वेट कैलकुलेट करने का तरीका होता है। मैं तो बता रहा हूं आप लोगों को, इस एंगल को कट कर लो, कट करके दो भाग कर लो। ठीक है, अगर इस एंगल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, अगर इस एंगल को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ तो एक भाग ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा, इसकी दो प्लेट हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि बहुत ईजी हो जाता है इसका वेट, एंगल का वेट कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब ये समझ लो आप लोग कि इसका साइज क्या हो गया, इसका साइज क्या हो गया। ठीक है, और इसका साइज हो गया 50x5 और इसका साइज, अब ये एक नंबर प्लेट का तो ये माइनस हो जाएगा, 5 mm माइनस हो जाएगा तो ये कितना बचा, ये हमारा बचा 45 mm। 50 में 5 mm माइनस हो गया 45 mm। ठीक है, तो एक प्लेट हमारी कितने की हो गई, एक हो गई 45 × 5 mm की और दूसरी हो गई 50 × 5 mm की। ठीक है, अब हम इसका वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट निकालने के लिए हमेशा डेंसिटी का फार्मूला यूज किया जाता है। आप लोगों को प्रायः पता होगा कि जो स्टील की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है। स्टील की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/m²। ठीक है, डेंसिटी कितनी होती है स्टील की, 7850 kg/m²। ठीक, अब डेंसिटी का फार्मूला क्या कहता है, डेंसिटी इक्वल होता है वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम। अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको वेट चाहिए, स्टील का क्या चाहिए, वेट चाहिए, तो इधर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल वेट, है ना। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी तो हमको ऑलरेडी पता है 7850
7850 इंटू, ये केजी पर क्यूबिक मीटर में है, इसकी यूनिट क्या है, केजी पर क्यूबिक मीटर, इसलिए हम जब इनका कैलकुलेशन करेंगे तो इनको हमको मीटर में चेंज करना होगा, राइट। इसके बाद हमको क्या करना, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमको, वॉल्यूम के लिए एक फर्स्ट है एक सेकंड, दो प्लेट है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर का ले लेते हैं। तो यहाँ पे 45 mm है, मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, तो डिवाइड बाई कितना हो गया 1000 इंटू, अब ये 5 mm थिकनेस है तो 5 डिवाइड बाय 1000 इंटू, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं एंगल का वेट या फिर होलो पाइप का वेट तो हमेशा हमें 1 मीटर का ही करना चाहिए। 1 मीटर का जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना वेट होता है, उसके हिसाब से साइड में कितना भी एंगल यूज किया हो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे किसके 1 मीटर लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं। ये सपोज करो आप लोग कि ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये कितना लेंथ है इसकी एंगल की, 1 मीटर लेंथ, ठीक है। ये कितना लेंथ है इसका, 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ के लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ पे प्लस करना है। अब हमारा सेकेंड प्लेट क्या है 50 इंटू 5 का, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1। अब जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये वेट कितना आ जाएगा, वेट आ जाएगा 3.72 kg, ठीक है। कितना आ जाएगा 3.72 kg। अब 1 मीटर यानी 50 इंटू 5 mm एंगल का वेट, 1 मीटर का वेट कितना आ गया 3.72 kg। इसी प्रकार से हम किसी भी साइज़ का, मतलब जो भी साइज़ हमारा कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है, हम उस साइज़ के एंगल का वेट 1 मीटर का निकाल सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि सपोज करो कि साइड में 4 एंगल यूज किए गए हैं, ठीक है। कितने 4 एंगल यूज किए गए हैं इसी साइज के, 50 इंटू 5 mm के 4 एंगल यूज किए गए हैं, जिनकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है। तो टोटल कितने मीटर हो गया एंगल, 4 एंगल यूज हैं इंटू 5 मीटर के, तो 4 पंच 20, कितना हो गया 20 मीटर। टोटल कितना हो गया 20 मीटर। अब पर मीटर कितना वेट है 3.72 kg। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 20 इंटू 3.72 इक्वल, इसका यहाँ से वेट आ जाएगा। तो साइट में कितना भी एंगल क्यों ना यूज हो, उसके लिए हमको क्या करना है 1 ही मीटर का वेट फाइंड करना है। इसके बाद उसमें हमको यूनिट वेट जितना आया है उतना लगा देना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर में जो एंगल का या फिर स्टील का वेट है वो केजी में ही हम क्यों फाइंड करते हैं, या फिर ये केजी में, मतलब इसका मतलब ये है कि क्विंटल वगैरह में क्यों नहीं करते, हम केजी में ही क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप देखोगे SOR PWD SOR या फिर CPWD SOR, तो आप लोगों को ये जो रेट है ये रेट केजी में ही उसमें रेट दिया होता है, इसलिए हम जो एंगल का वेट फाइंड करते हैं वो हमको केजी में ही फाइंड करना होता है। और इसकी जो बिलिंग होती है तो इसकी बिलिंग भी केजी में ही होती है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा ये MS एंगल के वेट से रिलेटेड था। इसके बाद में आप लोगों को रेक्टेंगुलर होलो चैम्बर, स्क्वायर होलो चैम्बर हो गया, होलो पाइप हो गया, सर्कुलर होलो पाइप हो गया, इनका वेट कैसे फाइंड करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कहाँ पर यूज होता है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।